IBC24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। जयपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजीव भवन में एक अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस नेताओं के बीच वहां पर विवाद हो गया है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा है। PCC संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ उनका विवाद हुआ है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया, लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को चलना चाह रहे हैं, जल्द करूंगी खुलासा। तो राजीव भवन में राधिका खेड़ा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया सेल की, उनका विवाद हुआ है सुशील आनंद शुक्ला के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। जल्द वो खुलासा करेंगे, इसका जिक्र भी किया है। कहा है कि माता कौशल्या के मायके में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये ट्वीट किया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, राधिका खेड़ा जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया सेल की, उनका विवाद हुआ है सुशील आनंद शुक्ला के साथ जो मीडिया संचार विभाग के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और विवाद उनका हुआ है। ट्वीट भी किया है, कहा है कि मायके में कौशल्या माता के मायके में बेटियां सुरक्षित नहीं। इसका अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। जांजगीर के चांपा की सभा में खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया को कहा कि वो राम का मुकाबला कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को भगवान शिव का स्वरूप बताया है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर डिप्टी CM विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवान शिव और राम ने एक दूसरे की पूजा की है, एक दूसरे को मान्यता दी है। खड़गे कह रहे हैं कि दोनों भगवान लड़ेंगे। आखिर खड़गे राम से क्यों लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति ऐसी क्यों है। कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। नहीं, भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा। भैया दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएँ भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। ये किस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीसरे दौर की वोटिंग से पहले धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रायगढ़, जांजगीर और दुर्ग लोकसभा में आज CM साय ने सभाएं की। रायगढ़ के खरसिया इलाके के चपले गांव में CM ने चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जांजगीर के शिवनी नारायण में भी CM ने सभा की और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के कई लोग इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ की सभा में CM साय ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े के लिए वोट मांगे। CM ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया था, उन्हें सबक सिखाना है, ये भी CM ने कहा। इधर CM ने दुर्ग लोकसभा के अहिवारा में भी CM साय विजय संकल्प रैली में शामिल हुए। अपनी सभा में विजय बघेल को जिताने की अपील की। 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के गढ़ बना दी, अपराध के गढ़ बना दी। आज भ्रष्टाचार के आरोप में कई ठन कांग्रेस के नेता और सरकार का सहयोग करने वाला अधिकारी मन आज जेल के अंदर में चक्की पीसत है। ठगरा लबरा कांग्रेसी अमन लाइजदारी सबक सिखाना है। 5 साल खूब ठगे के काम करीन कि नहीं। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े 36 वादा करे रहे। 5 साल में एक वादा पूरा हुई। एमन के हार एकदम स्पष्ट दिखत है, एक भी सीट नहीं जीतत है, इसलिए मन बोखला की ने कुछ भी अंट संट बोलत है। मने देवल्ला ये लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। आज कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्योपुर में CM डॉक्टर मोहन यादव की सभा में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी भी बीजेपी में शामिल हुई। कल इंदौर के कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना
नॉमिनेशन वापस ले लिया था, बीजेपी में शामिल हो गए थे और आज रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो गए। जीतू पटवारी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मंदिर बन रहा था भगवान श्री राम का, इन्होंने निर्णय में लिया, मंदिर बना, विरोध करने की क्या आवश्यकता थी? हमें जनता के कार्यकर्ताओं की कमी से नहीं आ रहा, जनता के आशीर्वाद की कमी से नहीं आ रहा, जनता ने मुझे भरपूर साथ दिया है, लेकिन अगर ये दो चुनाव भी आ रहा तो उनकी वजह से आ रहा। जब मैं जाना प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद, उनको बधाई, उनके मनोकामना पूरी है, भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। लोकतंत्र खतरे में है, आपका जर्नलिज्म खतरे में है, इसकी भी रक्षा हमें करनी और लोकतंत्र की वोट की भी करनी। तो हमारे साथ है, छोटा और ऊंची बात कुछ भी नहीं बोली जाएगी। कांग्रेस सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भिंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं और केंद्र की सरकार पर हमला बोला। भिंड से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपको 1 साल की पक्की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, 500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के, करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे और वही काम करोड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार को घेरा है। कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 4 महीने हो गए, लेकिन बीजेपी की सरकार को पता ही नहीं है कि नियंत्रण आखिर इसमें किसका है। बीजेपी सरकार में कितने पावर सेंटर हैं, बीजेपी सरकार आपस में खींचतान कर रही है, वहाँ पर सरकार जनता तक अच्छा मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि 2 चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं ने 400 पार बोलना बंद कर दिया है। पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के कैंपेन को जनता पसंद कर रही है। और छत्तीसगढ़ में मैंने देखा नई सरकार 4 महीने हो गए हैं, इस सरकार को पता ही नहीं है कि नियंत्रण किसका चल रहा है। इतने पावर सेंटर्स हैं, आपसी खींचतान है और ये सरकार 4 महीने हो गए बने हुए, बावजूद उसके पब्लिक में कोई अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के नहीं अभी कामयाब हो पाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के पहले एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर आरक्षण संशोधन विधेयक को लागू करने की चुनौती दी है। कहा है कि 15 महीने से अधिक समय बीत चुका है इस विधेयक को राजभवन भेजे, तब से लेकर यह राजभवन में लंबित पड़ा है। दीपक बैज का साफ कहना है कि अगर बीजेपी आरक्षण के पक्ष में है तो इस बिल को तत्काल लागू करें। मतलब सीधा सीधा यहाँ राजभवन में हमारी बिल पेंडिंग है छत्तीसगढ़ की, और आप देश में आरक्षण की बात कर रहे हैं। चुनौती है, मेरा हिम्मत है, 15 महीने से अधिक हो गया राजभवन में हमारा बिल पेंडिंग है, उस बिल को, आरक्षण बिल को पास कराए, फिर आरक्षण का बात करें। कांग्रेसियों के लगातार विवादित बयान देकर अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं कांग्रेस के नेता, और एक ऐसा ही बयान हाल में ही कांग्रेस में लौटे आदिवासी नेता और अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के पर्यवेक्षक KR शाह ने मंगलवार को भिलाई में दिया। भिलाई में हुई पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बस्तर के 50% आदिवासी हिंदू देवी देवता को नहीं जानते हैं। ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू परंपरा का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन हमेशा से शोषित रहे हैं। वे यहाँ कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश में अगर मोदी की सरकार आएगी तो आदिवासी से जल जंगल जमीन छीन ली जाएगी। पूर्व महापौर और कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी ने कहा कि बीजेपी सरकार के कई सांसदों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं। और आज भी बस्तर में आप जाएंगे तो 50% क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं आज भी जो किसी हिंदू देवी देवताओं को न जानते हैं न मानते हैं। उसकी अपनी सभ्यता है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसकी अपनी परंपरा है, उसके अपने तीज हैं, उसके त्यौहार हैं, उसकी शादी ब्याह मरण हरण सारे सिस्टम हिंदू धर्म के पैदा होने के पहले से हैं। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद लगातार अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि जिस तरह कांग्रेसी लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 7 मई जिस दिन तीसरे चरण की वोटिंग होनी है,
तब तक पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बीजेपी में शामिल न हो जाए। क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह राजपूत ने, सुने आप। जिस प्रकार से आना लगा है कांग्रेस छोड़ के, तो हमें तो लग रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तीसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार देर शाम अशोकनगर पहुंचे और ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत तेजी से विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। देश के 140 करोड़ लोग तन मन धन से पीएम मोदी के साथ जुड़े हैं। अक्षय और उनके परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, कई पीढ़ियों से जानता हूँ और उनको मैं उनका स्वागत मैं करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मुझे इस बात की खुशी है कि एक राष्ट्रवादी सोच वाले दल में उन्होंने प्रवेश किया है। कांग्रेस पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई है और अब प्रत्याशियों के रूप में भी बैंकरप्ट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त बुधवार को जारी कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी दी और कहा कि 70 लाख महिलाओं को ये किस्त जारी की जाएगी। 1,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। साहब ने यह भी कहा कि हम मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रहे हैं, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। कहा कि 75% महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भी तय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये लाभ महिलाओं को आगे मिलेगा भी या नहीं। छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताएं बहनें आज कितने प्रसन्न हैं और अपने परिवार के विकास और तरक्की में उस 1,000 रुपये प्रति महीने पाकर, महतारी वंदन योजना का पैसा पाकर अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं। 1 मई को उन्हें तीसरी किस्त भी कल मिलेगी और निश्चित रूप से हमारी सरकार जब तक रहेगी माताओं बहनों का इस प्रकार से सम्मान होता रहेगा। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ठगने का काम किया है। इसलिए दिसंबर में सरकार बनी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीना का पैसा महतारी वंदन का मिला नहीं। सिर्फ मार्च और अप्रैल चुनाव से पहले ये दे रही है। उसमें भी 75% महिलाओं के खातों में पैसा गया भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, सरकार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजीव भवन में कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। कांग्रेस संचार विभाग में राधिका खेड़ा के साथ विवाद हुआ है। कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं राधिका खेड़ा और पीसीसी संचार विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी से यह विवाद हुआ है। विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता के लोग बेटियों को कुचलना चाह रहे हैं। जल्द इस बात का वो खुलासा करेंगी। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, बताएं क्या विवाद हुआ था, कोई जानकारी मिल पाई आपको? बिल्कुल, देखिए ना, ये आज राजीव भवन के जो संचार विभाग है वहाँ पे ये घटना हुई है। राधिका खेड़ा जो है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाई गई है छत्तीसगढ़ को लेकर और इससे पहले भी वो जो है कई समय आती रही है छत्तीसगढ़ में और क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है उसके मद्देनजर इनको बनाया गया है। तो आज आपको याद होगा कि जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम था और मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद जो है कुछ पत्रकार राधिका खेड़ा से बाइट लेने के लिए पहुंचे, या ये भी बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा ने उन पत्रकारों को फोन किया था कि बाइट ले लिया जाए और इस दौरान जो है कांग्रेस मीडिया विभाग के जो संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला उनसे जो है दोनों के बीच जो है जैसे विवाद स्थिति हुई और इससे पहले की बता दें कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है अपने बड़े नेताओं को पहले भी जो है पत्र लिख चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस नेताओं में जिस तरीके
जैसे अन्य जगहों पर या छत्तीसगढ़ में ही देखें कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं या विवाद कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आप देखें कि राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग में इस तरीके के घटना सामने आ रही है। और राधिका खेड़ा ने इस पूरे विवाद के बाद जो है ट्वीट भी किया, और ट्वीट में उन्होंने देखिए कि किस तरीके से लिखा है कि छत्तीसगढ़ महतारी में छत्तीसगढ़ में बेटियों का अपमान हो रहा है, कौशल्या माता के मैके में बेटी सुरक्षित नहीं है, पुरुष मानसिकता जो है वो कहीं हावी है। तो कुल मिलाकर यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मीडिया संचार विभाग में पहले से ही विवाद की स्थिति ये देखने को मिल रही थी। अब एक बार फिर से ये स्पष्ट तौर पर आ गया है कि राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच किसी बड़े नेता ने इंटरव्यू नहीं किया है इस मामले में? बिल्कुल सही कहा आपने, और जो हमें जानकारी आ रही है उनके अनुसार यही है कि कांग्रेस संचार विभाग के सुशील आनंद शुक्ला ने भी जो है अपने बड़े नेताओं से इसकी पूरी घटना की जानकारी दी है। वहीं राधिका खेड़ा ने भी जो है संबंधित जो अपने नेता हैं उनको जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर दोनों ने एक दूसरे की शिकायत तो पहले भी पत्र के माध्यम से अपने बड़े नेताओं को कर चुके हैं। काफी दरअसल इंटरफेयर हो रहा है दोनों के कामों में, काफी समय से देखा जा रहा है जब से नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनकर आई हैं राधिका खेड़ा और कांग्रेस संचार विभाग सुशील आनंद शुक्ला के बीच, दोनों के बीच जो विवाद की स्थिति कई समय देखने को मिलती है। लेकिन कुछ अभी 2 हफ्ते पहले क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों के बीच ये विवाद की स्थिति बन रही है, जैसा जिक्र आपने भी किया कि इससे पहले भी बड़े नेताओं के पास एक दूसरे को लेकर शिकायत की जा चुके थे। क्या यही स्थिति फिर से बनी? बिल्कुल सही कहा आपने, केवल इसी के लिए। और चूंकि राधिका खेड़ा जो है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है तो स्वाभाविक रूप से उनको कई मुद्दों पर बाइट देना होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चूंकि पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, तो आप देखिए आज खड़गे आए थे, वो नेशनल लीडर हैं, तो स्वाभाविक रूप से नेशनल लीडर हैं, तो राधिका खेड़ा संभवतः इस पर बाइट देना चाह रही थी। लेकिन पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला से इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ और फिर विवाद काफी बढ़ गया और दोनों ने जो है अपने अपने बड़े नेताओं को उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। जिस वक्त चुनाव की दहलीज पे छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, बची हुई सीटों पर, इस तरह के मामलों से तो कांग्रेस के संगठन की कलई खुलती दिख रही है सौरभ। और जिस वक्त लगातार खड़गे थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ में थे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में थे, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि वो फाइट दे, लेकिन इस तरह की खबरों से तो कांग्रेस के संगठन की जो स्थिति है उसकी खलई खुलती दिख रही है सौरभ। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के मामले कांग्रेस में देखने को मिलते रहे हैं, संचार विभाग में भी जो देखने को मिलते रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि आज राधिका खेड़ा के साथ जो विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं ये सामने ला दिया है कि ये घटना किस तरीके से बहुत पहले से ये विवाद जो है हो रहा था। और आप देखिए कि राधिका खेड़ा कह रही है कि मैं जल्द खुलासा भी करूंगी। तो हो सकता है कि राधिका खेड़ा का अपना एक स्ट्रेटजी हो, चूंकि यहाँ भाजपा की सरकार भी है तो वो दूसरे हिसाब से भी वो अपना ट्वीट कर रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंगित जरूर कर रहा है कि आज जो विवाद हुआ है उससे संबंधित ही ये ट्वीट है और कौशल्या माता के मैके में बेटी सुरक्षित नहीं है, ये सीधे तौर पर जो है लिख रही है। आप देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर भी जो चल रहे हैं, आप यही देखिए कांग्रेस संचार विभाग का यही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रूम है, यहीं पे आप देखिए कि उनके राधिका खेड़ा के बगल में ही सुशील आनंद शुक्ला बैठे हुए हैं और हमेशा जो है इन लोग जो है साथ में ही बैठते हैं, साथ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन आज खड़गे के दौरे के बाद जो है बाइट को लेकर इसी को दोनों के बीच विवाद हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सुशील आनंद शुक्ला पर कोई कार्रवाई होती है या राधिका खेड़ा पर कोई कार्रवाई होती है या दोनों जो है फिर से मिल के जो है समन्वय के साथ काम करेंगे और बड़े नेता भी संभवतः इसी तरीके के निर्देश भी देंगे। ठीक है सौरभ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ सिंह परिहार से पल पल का अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो अनुशासन वो बिंदु जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरती आई है और उसी का एक उदाहरण आपके सामने सौरभ ने और इस खबर के सामने रखा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।